मैसेडोनिया से आया खास इत्र ले आओ। चंद्र को उसकी खुशबू बहुत पसंद है। हाय राम, किसी की कुदृष्टि ना लगे। हेलेना बहन बड़ी सुंदर दिख रही हो। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तुम मेरी छोड़ो और अपनी सुनाओ। आज सुबह सुबह मेरे कक्ष में। आज तुम्हें राजमाता ने नहीं याद किया? वो क्या है ना कि मैंने एक और कविता लिखी है, लेकिन इस बार की कविता तुम्हारे बारे में नहीं है। सुनोगी? और तो और मैं पहले ये कविता चंद्र को सुनाने गई थी, किंतु वो क्या है ना कि दादी के घुटनों में पीड़ा हो रही है, इसलिए चंद्र उनके लिए वैद्य को लेने गया है। क्या बकवास कर रही हो तुम? दादी तो यहाँ से चली गई है ना? नहीं, अभी तो नहीं गई। जब तक दादी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। दादी नहीं गई, इसका मतलब चंद्र अब भी नंदिनी के साथ रहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तुम दादी को छोड़ो, पहले मेरी कविता सुनो। बिल्ली का विवाह हुआ, बिल्ला बना दूल्हा, बिल्ली के भाग फूटे, फूंकने लगी चूल्हा, उसकी आंखों में पड़ गया लगता है धुआं। बिल्ली ने क्या सोचा और क्या हुआ, बिल्ली के साथ ऐसा क्यों हुआ? हेलेना बहन, क्या हुआ? कैसी लगी मेरी कविता? अच्छी है ना? नहीं, वाहियात है। बिल्कुल तुम्हारी तरह दुर्धरा बकवास, बिल्कुल उस नंदिनी की तरह। आइंदा मेरा वक्त बर्बाद करने की जरूरत मत करना। अब जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, मैं तो जा ही रही हूँ। वो क्या है ना कि मुझे राजमाता ने बुलाया था। देख रहे हो, पता नहीं क्या हो जाता है इस यवनी को, पल में नरम पल में गरम। किंतु आज तो कविता इसके बारे में भी नहीं थी, फिर भी इसने ऐसा किया। ये लीजिए महारानी, आपका इत्र। दफा हो जाओ यहाँ से। महारानी की जय हो। राजमाता ने सबको रानी निवास में एकत्रित होने का आदेश दिया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि दादी ने सबको यहाँ इकट्ठा क्यों किया है। ऐसी क्या बात हो सकती है? पता नहीं। मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि ये बुढ़िया इस महल से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने का फैसला करे। इतनी बेसब्री है लेना, आराम से बैठ के तमाशा देखो। मुझे छाया से बात करनी होगी। वो कितना अनुचित समझ रही होगी मेरे बारे में।